अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज तक जितनी भी चैनल पे वीडियोस अपलोड हुई हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आगे ट्रांसफ़र करें, शेयर करें जितना हो सके। मैंने आज तक जितनी भी वीडियोज़ हैं मेरी सारी देख लें, कभी किसी को सब्सक्राइब का नहीं बोला, कभी किसी को लाइक का नहीं बोला। ठीक है, दिल करता है कर दो, नहीं करता कोई मसला नहीं है। सब्सक्राइब किया भी हुआ है, अनसब्सक्राइब कर दो, तब भी मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन यार जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो आगे शेयर किया करो ताकि बेनिफिट हो। देखो, आप किसी का अगर नुकसान करते हो ना, मसलन आपने किसी का नुकसान किया है, उस एक बंदे की बदुआ आपको रोड पे ला सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है, आपकी ज़िंदगी स्पॉइल कर सकती है। ठीक है, अब उसी जगह पे आपने किसी का भला किया, यार उस बंदे की एक दुआ दिल से निकली हुई, ठीक है, वो आपकी तकदीर बदल सकती है। कोई पता नहीं किस बंदे की दुआ आपके हक में बेहतर वो कबूल हो जाए और आपके मतलब मज़े हो जाएँ, ठीक है? तो कोशिश किया करें, लोगों की हेल्प किया करें। अच्छा, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जितने भी वैलेट्स हैं, ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, सेफपाल, कोइनबेस और टोनकीपर, जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट हैं, क्या ये सेफ़ हैं? इनमें पहला सवाल, क्या ये सेफ़ हैं? दूसरा, क्या ये हैक हो सकती हैं? तीसरा, हैक है, कैसे पता लगेगा वैलेट मेरा? चौथा, अगर हैक हो गया तो इससे कैसे मतलब बचा जा सकता है? और जो फ़ंड ये है कि वो क्या कहते हैं, फ़ंड जो लॉस पहले हो चुका है या होने वाला है, उससे कैसे बचा जा सकता है, सारा कुछ बताऊँगा। पहली चीज़, वैलेट सेफ़ है या नहीं है? वैलेट बिल्कुल सेफ़ है। कुछ कंडीशंस बताऊँगा, अगर ये कंडीशंस पे आप अमल करते हैं तो आपका वैलेट सेफ़ है। पहली कंडीशन, आपका जो वैलेट आप यूज़ करें जिसमें फ़ंड वगैरह स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, $10,000 है, $2,000 या $3,000 या आप एक्सचेंज का काम करते हैं, आपने वैलेट रखा हुआ है, तो उस वैलेट के साथ कोई भी कंडीशन पहले बता रहा हूँ, कोई भी ऐप कनेक्ट ना हो, कोई भी डिसेंट्रलाइज़ भी है वो भी कनेक्ट ना हो, ठीक है? कोई भी प्रोजेक्ट आपका उस वैलेट के साथ कनेक्ट ना हो, ना ही कोई एयर ड्रॉप, प्लीज़ एयर ड्रॉप से बचें, ये लॉलीपॉप है, ठीक है? बड़ा गंदा आपको चूना लगाते हैं ये बाद में। तीसरी चीज़, फेक कॉइन्स अगर आपके वैलेट में ओपन हो रहे हैं तो उनको ऑफ करें, ठीक है? आपने देखा होगा कुछ कॉइन्स होते हैं जो $10,000 $20,000 आपके वैलेट में शो हो रहा होता है, लेकिन वो विथड्रॉ भी नहीं हो रहे थे, कन्वर्ट भी नहीं हो रहे होते, वो फेक कॉइन्स होते हैं। अगर आपके शो हो रहे हैं तो उनको रिमूव करें, ठीक है? और ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये 3 कंडीशंस पे अमल करें ताकि आपका वैलेट सेफ रहे, ठीक है? अगर आपका वैलेट किसी के साथ कनेक्ट है, कोई मसला नहीं है, न्यू वैलेट बनाएँ, अगर ये भी वीडियो देख रहे हैं, न्यू वैलेट बनाएँ और कोशिश करें हर 5-7 दिन बाद एक न्यू वैलेट बनाएँ, उसमें फ़ंड रखें। अगर एक्सचेंज का काम करते हैं या वैलेट में वैसे ही आपका फ़ंड पड़ा होता है, $1000-2000 या $3-4000, कभी भी $1, $2, $20, $100 आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, हैक नहीं होगा। जब भी होगा आपके वैलेट में $400-500 होगा, तब आपके वैलेट से ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होगा। हैकर्स बड़े वो हैं, ठीक है? बड़े चालाक होते हैं और जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो मैं आपको बताऊँगा। दूसरा सवाल, क्या वैलेट्स हैक हो सकते हैं? जी, बिल्कुल वैलेट हैक हो सकते हैं, ठीक है? 2 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वैलेट हैक होते हैं। एक तो देखो, कोई भी हम अकाउंट बनाते हैं किसी प्रोजेक्ट का या किसी चीज़ का, तो उसके लिए हमारा लॉगिन इन्फो ली जाती है, जैसा कि नंबर, उसके बाद जीमेल वगैरह और पासवर्ड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता वैलेट्स में। यहाँ पे आपके सिक्योरिटी वर्ड्स होते हैं 12, ठीक है? अब आपने अपने सिक्योरिटी वर्ड्स को सेव करना है, किसी को सेंड नहीं करना। कर दिया तो फिर भूल जाओ भई, आपका वैलेट सेफ है। भूल जाओ, अगर अभी तक किए हुए हैं कोई मसला नहीं है, फंड वगैरह आपका पड़ा है तो उसको अभी नया वैलेट बनाओ और उसमें ये के ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है? चांस है आपके पास। दूसरी कंडीशन किस वजह से आपका वैलेट हैक हो सकता है? आ जाते हैं वैलेट्स में, ठीक है? एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप्स को अपने वैलेट तक ना लेके आएँ, उनके लिंक्स को, ठीक है? हम आके डिस्कवर पे पेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? आके डिस्कवर पे यहाँ पे पेस्ट कर रहे होते हैं, सिंपल पेस्ट भी नहीं करना। अपने वैलेट तक किसी एयर ड्रॉप, किसी लोकल प्रोजेक्ट या किसी वेबसाइट को लेके नहीं आना। अब यहाँ पे हम ट्रस्ट वैलेट पे आके एक्सेस दे रहे होते हैं, यार ये काम नहीं करना। ये बचकाना हरकतें हैं, ये बहुत बड़ा लॉस देती हैं। हो सकता है आपको उस टाइम लॉस ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में कभी भी $10-15 आपके ट्रांसफ़र नहीं होंगे। जब भी होगा बड़ी अमाउंट होगी और ये वैलेट्स आपके ओपन होते हैं बंदे के सामने, हैकर्स के सामने, ठीक है? वो देखते हैं एक्टिविटी कि हाँ भाई, इस बंदे के वैलेट में डेली इतना फंड आ रहा है, $200-300 आ रहा है, मतलब ये बड़ा एक्सचेंज मतलब काम का करता है और उसके पास बड़ा फंड आ सकता है। वो बड़े फंड का वेट करते हैं, वो ये नहीं कि $2-3 कमाने का। वो कभी-कभार आपको बड़ी अमाउंट भी छोड़ देंगे, वो नहीं निकालेंगे। जब आप उससे बड़ी अमाउंट लगाओगे तो फिर वो आपको लगाएँगे टीका, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है किसी भी लोकल प्रोजेक्ट कोई भी है, उस वैलेट में फंड नहीं रखना, ठीक है? और कोशिश करें स्पेशली यार, ट्रिगर एनएफटी, मैजिक एनएफटी, एचएचएम, जितने भी लोग जिन्होंने वैलेट उनके साथ कनेक्ट किए थे, यार खुदारा रिक्वेस्ट है, उस वैलेट में फंड ना रखना। यहाँ पे जिस बंदे का टीयूएफटी टोकन फंड पड़ा है ना, टीयूएफटी टोकन जिसका ऑन है या जिसका पड़ा हुआ है, स्वैप करके साइड पे हो जाओ, स्वैप करके फंड लेके निकल जाओ। यार ये बहुत बड़ा स्कैम है। टीयूएफटी जो आपने टोकन ऑन किया होता है ना, इसके साथ आपका वैलेट कनेक्ट होता है कंपनी के साथ। ये मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, आप अपने अकाउंट पे जाके देखिए, और आपका वैलेट कनेक्ट होगा और मसलन आपने $1000-2000 रखा है तो वो किसी टाइम ट्रांसफर हो सकते हैं। टीयूएफटी टोकन को इनेबल नहीं करना। अब ये एक है कॉइन, इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ, ये मेरे काम का नहीं है और ये झूठा है कॉइन है, फेक कॉइन है, ठीक है? यूएसडीटी, बीयूएसडी, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये कॉइन्स हैं और ये रियल कॉइन्स हैं, ठीक है? और वो वैलेट जो कि किसी एयर ड्रॉप में आपने यूज़ किया, उस वैलेट में भी फंड नहीं रखना। एयर ड्रॉप का एक अलग वैलेट रख लो, कोई प्रोजेक्ट वगैरह आप काम कर रहे हो उसका अलग रख लो, ठीक है? और सेफ रहना चाहते हो तो हर 10-15 दिन बाद एक नया वैलेट बनाओ, उसमें आप फंड वगैरह रखो अपना, ताकि आप सेफ रहो, ठीक है? अब तीसरी चीज़ कि भई हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा वैलेट हैक है, ठीक है? और इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं सेफली? टोकन पॉकेट पे आते हैं, टोकन पॉकेट का कैसे पता लगता है कि इसका आपका वैलेट है कि या नहीं है? अच्छा, पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे टोकन पॉकेट को यूज़ करता है तो इस तरह के आपको कॉइन्स शो हो रहे होंगे, जिनका वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पे इतना बैलेंस आपका शो हो रहा है, यहाँ पे इतना बैलेंस है, इसको ऑन करो। ये कभी ऑन नहीं करना, ये बहुत बड़ा स्कैम होता है, ठीक है? ये हैकर्स आपके वैलेट तक पहुँचने की तरीका है। जैसे ये ऑन करोगे, ये ऑन होंगे, आपको डिस्प्ले भी होंगे, लेकिन आपका फंड किसी टाइम भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है? इन जैसे कॉइन्स को नहीं, सिर्फ जो यूज़ेबल हैं, ये एक फेमस कॉइन है, ठीक है? ये यूएसडीटी भी एक फेमस कॉइन है, बीएनबी भी, इनका कोई मसला नहीं है, इनको ओपन करें, ठीक है? अब वैलेट हैक है तीसरी जो थी, वो कैसे पता लगेगा? मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, टोकन पॉकेट की बात करूँ, ट्रस्ट वैलेट भी मैं बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पे आ जाना है आपने, ये ऊपर ब्लू कलर के चेक करना है। अब यहाँ पे आपने आना है वैलेट कनेक्ट्स, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? बिल्कुल क्लियर है, किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे भी क्लियर होंगी, लेकिन वैलेट आपका कनेक्ट होगा। इतनी मतलब चीज़ें आ गई, इतनी डेवलपमेंट हो गई है, किस तरह भी लोग आजकल, पहले अगर कोई वैलेट आपका कनेक्ट होता था, तो यहाँ से पता लग जाता था, यहाँ पे आपको शो हो जाता था कि आपका इस कंपनी के साथ, इस चीज़ के साथ वैलेट कनेक्ट है। अब वो भी नहीं शो होता। ट्रस्ट वैलेट में भी यही चीज़ है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ऊपर कोने पे देखें, सेटिंग का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आ जाएँ,
वैलेट कनेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे वो ऑप्शन शो हो जाते थे जिस भी प्रोजेक्ट के साथ आपका कनेक्ट होता था, ठीक है। अब यहाँ पे भी नहीं शो होता। अब मैं आपको बड़ी एक यूनिक ट्रिक बताऊँगा जो आज तक मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ने बताई होगी। गूगल पे आपने आना है, क्रोम पे आ जाए या गूगल पे किसी भी आ जाए। अब यहाँ पे आपने अपने वैलेट के हिसाब से, ठीक है, वैलेट में मतलब आपका कोई भी वैलेट है, मसलन आपने देखें यहाँ पे मेरा जो वैलेट है ना, अब वैलेट हैक कैसे पता लगेगा, ठीक है, ये मैं चीज़ बताने लगूँ। और ये तीसरी चीज़ है, ठीक है, वैलेट कैसे हैक है, कैसे पता लगेगा, तीसरी चीज़ मैं बताने लगूँ। आपने अपना जो है ना, ये क्या कहते हैं, देख लेना कि आपके पास नेटवर्क कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब बीएनबी है तो ये बीपी20 है, बीएससी स्कैन नेटवर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे टीआरएक्स है या यूएसडीटी टीआरसी20 है, तो आपका जो नेटवर्क है वो ट्रोन है, ठीक है। यहाँ पे इथीरियम है तो फिर आपने इथीरियम की ब्लॉकचेन पे जाना है। अब यहाँ पे आपने आ जाना है, मसलन मेरा है बीएससी स्कैन मतलब बीपी20 बीएनबी का मेरे पास वैलेट है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरा वैलेट हैक है या नहीं है, ठीक है। अब मैं बीएससी स्कैन लिख के सर्च कर दूँगा। अब इसी जगह पे मेरे पास था ट्रोन, तो ट्रोन क्या कहते हैं, स्कैन, इस तरह की एक वेबसाइट होगी, उस पे आपने जाके चेक करना है और वहाँ से जो प्रोसेस अभी मैं बता रहा हूँ वो करना है। अब मेरे पास पड़े हुए हैं बीएनबी और उसका वैलेट है, ठीक है, नेटवर्क बीएनबी वाला वैलेट है। अब मैं बीएससी स्कैन ओपन करता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे ऑल ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने आ जाना है, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा किसी किस्म का, आपने बिल्कुल ईजी रहना है, ठीक है। ये ऑफिशियल ब्लॉकचेन वालों की, आपने थोड़ा सा ऊपर करना है और यहाँ पे टोकन अप्रूवल्स, यार ये चीज़ मस्त देखनी है आपने। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी ना ये वेरिफिकेशन होगी। अच्छा, आपने टोकन अप्रूवल पे जाके क्लिक किया, ठीक है, और थोड़ी सी वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद ये इंटरफेस आपके पास आता है, ठीक है। आपने सिंपल एक चीज़ करनी है, अपना एड्रेस कॉपी कर लेना है बीएनबी स्मार्ट चेन का या जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मसलन मैं बीएनबी का ये चेक करता हूँ, ठीक है, बीएनबी यूएसडीटी जितने भी हैं इनका सेम एड्रेस होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे आके ना सर्च करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है, सर्च किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है नो टोकन अप्रूवल फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपका अगर कोई शो हो रहा है एसेट, ठीक है, मसलन कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ट्रेजर एनएफटी का कोई टोकन लिखा है या कोई भी चीज़ लिखी है और सेंडर यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा होता है अनलिमिटेड, ठीक है, या यहाँ पे कोई भी आपको चीज़ शो हो रही है तो आपका समझ लें यहाँ पे मेरा कोई भी अब चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई भी आपका टोकन शो हो रहा है या कोई भी चीज़ शो हो रही है तो समझ लें आपका वैलेट हैक्ड है, ठीक है। आपका वैलेट बेशक आपको शो नहीं हो रहा ट्रस्ट वाले टोकन पॉकेट में, लेकिन आपका वैलेट हैक है। जब भी अमाउंट कोई ज़्यादा होगी वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा, जिस तरह मेरा हुआ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्रिप्टो में पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से हूँ। 2.5-3 साल से, भाई एक तगड़ा एक्सपीरियंस होता है, 2.5-3 साल भी कोई छोटी मोटी वो नहीं है। ये चेक करें, ठीक है, ये मैंने डॉलर बाय किए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, टोन प्रो पे मैं काम करता हूँ, तो ये मैंने रात को बाय करके रखे। ये यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ, ये बाय मैंने किए, ये कुछ ये के मंगवाए थे मैंने, ये कुछ मेरे अपने पड़े हुए थे, तो ये मेरा विड्रॉ आया था, तो मिला के 600 कुछ मेरे डॉलर पड़े थे अकाउंट में। मैं तकरीबन 29 तारीख थी 9वें महीने की, 2-3 दिन पहले की बात है। मैं बिल्कुल थका हुआ था, मैंने रेस्ट की, जिस टाइम रेस्ट की और तकरीबन रात 11:30 बजे का टाइम था, ठीक है, जिस टाइम ये मेरा फ़ंड ट्रांसफ़र हो गया ऑटोमेटिक, किसी अप्रूवल की नीड नहीं थी। अब मुझे दिमाग में ये बात नहीं है भाई ये कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र हुआ है, इसके पीछे यही वजह थी। जब मैंने अपने वैलेट में जाके चीज़ें देखी, ये चीज़ें देखी, तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्शन थे, ठीक है, लोकल प्रोजेक्ट्स के, लोकल वेबसाइट्स के और ट्रिगर एनएफटी के टोकन का भी था। अनलिमिटेड, मतलब जितने चाहे यूएसडीटी हो वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एक्सेस थी पूरी, अनलिमिटेड एक्सेस, समझते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई नज़र आएंगी। अब बहुत सी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी आपको, तो मैंने बता दिया कि आपको कैसे पता लगेगा आपका वैलेट हैक है, ठीक है। यहाँ पे जो भी होंगे आपको फिर पता लगे कि भाई वैलेट आपका हैक है। अब चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं कि वैलेट, चलें पता लग गया आपको हैक है सारा कुछ, यहाँ पे टोकन अप्रूवल्स में जाके आपको पता लग गया, वैलेट एड्रेस आपने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे पता लग गया, ठीक है। अब डिस्कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, उसकी क्या कंडीशंस हैं और उसके बाद क्या हम अपने वैलेट में फ़ंड रख सकते हैं उसी वैलेट में या नहीं रख सकते, ठीक है। अब मैं वो चीज़ें आपको बताने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने यहाँ पे आना है, वैलेट कनेक्ट करना है अपना, ठीक है। डिस्कनेक्ट करने के लिए जो भी टोकन्स फेक हैं या जो भी आपका वेबसाइट के साथ कनेक्ट है, ये ऑफिशियल क्या कह सकते हैं आप, वेरीफाइड डोमेन है, ठीक है। ये जिस पे हम सारी ये चीज़ें कर रहे हैं, ये ऑफिशियल जो बीएनबी स्मार्ट चेन है उसकी ऑफिशियल डोमेन है, ठीक है, जिस पे आप ऑल ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, इनको मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कोई और चीज़ आ गई है, 2 मिनट वेट करें। यहाँ पे कनेक्ट वैलेट पे आपने क्लिक करना है, ओके करना है, ओके करने के बाद वैलेट कनेक्ट पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रस्ट वैलेट आप कर सकते हैं, टोकन पॉकेट, मेटामास्क या कोई और अगर आपके पास वैलेट है तो यहाँ पे ऑल वैलेट्स पे क्लिक करके और वो वैलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मसलन मैं ट्रस्ट वैलेट भी आपको करके दिखाता हूँ, टोकन पॉकेट भी करके दिखाता हूँ। ये ट्रस्ट वैलेट मेरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ट्रस्ट वैलेट पे जब क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा वेट करना, कुछ भी आपने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये कुछ भी नहीं आता, दोबारा आपने क्लिक कर देना यहाँ पे। अच्छा, ये आ गया वेरीफाइड डोमेन, ये ऊपर आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल वेरीफाई, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है इसमें। कनेक्ट पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, आपके पास ना आधे डॉलर के बीएनबी मस्ट होने चाहिए अगर आप अपने वैलेट को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बीएनबी मस्ट होने चाहिए, ठीक है। आपका वैलेट कनेक्ट हो गया, ठीक है, सिंपल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कनेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके वैलेट में जितनी भी अप्रूवल्स हैं वो यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो समझ लें आपका वैलेट किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं है। और अगर उस वैलेट में फ़ंड रखा है तो मैं तो कहता हूँ कोई और नया वैलेट बना लो और हर 15-20 दिन बाद आप कर लो, सेफ्टी के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पे मसलन आपके टोकन शो हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, आपका वैलेट है क्या, तो आपने क्या करना है, सिंपल जितने भी लाइन्स यहाँ पे आपको शो हो रही हैं, इस तरह आपको टोकन्स शो हो रहे होंगे जितने भी आपको कनेक्ट है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी का टीयूएफटी टोकन भी आएगा, जिसमें लिखा होगा अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जितना फंड है उतना ट्रांसफ़र हो सकता है आपके वैलेट में। ठीक है, थोड़ा अक्ल से काम लो एनएफटी वालों, कितनी बार डसवाओगे अपने आप को। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, आप मैं तरीका बताता हूँ डिस्कनेक्ट करने का, रिवॉक का। रिवॉक पे क्लिक करना है और आगे आपसे कंफर्म करेगा। रिवॉक कंफर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वैलेट जो भी जिस चीज़ पे भी उन्होंने अप्रूवल दी होगी, मैजिक एनएफटी वालों ने या ट्रेजर एनएफटी वालों ने या कोई भी एयर ड्रॉप वालों ने, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा कंफर्म करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, ठीक, उसके बाद थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करना है एक ट्रांजैक्शन के बाद। ठीक है, फिर दोबारा आपने यहाँ पे आना है, सेम तरीके से थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे रिवॉक ऑप्शन होगा एंड पे, रिवॉक पे क्लिक करना है। रिवॉक का मतलब है कि आप डिस्कनेक्ट करना है उसको। इसी तरह आपने हर मतलब ट्रांजैक्शन में 1 मिनट लेना है, मतलब 1 मिनट में वो सक्सेस हो जाएगी, आपका हट जाएगा। और इसके लिए बीच में आपके चाहिए होते हैं बीएनबी, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन लगती है, $0.5 का बीएनबी रख लो या $0.30 के रख लो, कोई मसला नहीं है, तब भी ये सारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी और आपका वैलेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब आपको ये शो होना कि नो टोकन अप्रूवल फॉर्म्स, फिर समझ जाना काम आपका आसान हो गया है। और उसके बाद भी उस वैलेट में, जिस वैलेट से आपका फंड ट्रांसफर हुआ है, उसमें फंड नहीं रखना, ज़्यादा ना रखें, कम आप $10-15 रख सकते हैं, बाकी ज़्यादा फंड उसमें ना रखें, न्यू वैलेट बनाएं और उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर वो वैलेट आपका किसी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट है, मसलन फोरसेज के साथ कनेक्ट है, टोन प्रो के साथ या बिटपाकॉइन के साथ, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे ही विड्रा करते हैं, विड्रा रिसीव होता है फौरी तौर पे 1 मिनट भी नहीं रखना बीच में, आप बाइनेंस में ट्रांसफर कर दें या किसी और वैलेट में। ठीक है एक वैलेट में मैं कहता हूँ कोई चीज़ रखना सेफ नहीं है। ठीक है, बेशक आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब आ जाते हैं कि इसको जो आपने कनेक्ट किया है, इसको फिर आपने यहाँ से रीसेट कर देना है। रीसेट का मतलब आपका वो कनेक्शन हट जाएगा, ये चेक करें, आपका वैलेट डिस्कनेक्ट हो गया जो पहले था। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ टोकन पॉकेट वैलेट में। ठीक है, टोकन पॉकेट वैलेट में भी सेम वैलेट पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये मेरा टोकन पॉकेट की तरफ मुझे ले जाएगा और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड वगैरह जो भी है वो लगाऊंगा, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। और सिंपल थोड़ा सा आपने वेट करना है, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होता, थोड़ा ये टाइम लेगा। ठीक है, ये कनेक्ट पे आप क्लिक करोगे तब कनेक्ट होगा। कनेक्ट हो गया, आपको कैसे पता लगेगा, ये यहाँ पे चेक करो कनेक्टेड। ठीक है, सबसे श्योर है। अब यहाँ पे चेक करो नो टोकन अप्रूवल फॉर्म, आपके अगर यहाँ पे लाइन में या एक भी लिखा हुआ है तो उसको रिवॉक आपने मस्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद भी मैं तो कहता हूँ फंड वगैरह उस वैलेट में ना रखो जिसमें आपके साथ स्कैम हो गया है या हो सकता भी है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप आप देख लें, जो मेरे साथ हुआ है हो सकता है आपके साथ ना हो। बाकी ये कि वीडियो को यार जितना हो सके आगे शेयर करो ताकि किसी का बेनिफिट हो। बाकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी।